दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं सर्कुलर नंबर 221 की। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं पिछले कुछ सालों में देश भर में रोड्स के ऊपर काफ़ी काम हुआ है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने देश की सड़कों के ऊपर काफ़ी काम किया और सड़कें काफ़ी अच्छी हुई हैं। तो इसी सिलसिले में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया काफ़ी कॉन्ट्रैक्टर्स को काम दिया करता है, काफ़ी कंसेशनर्स को काम दिया करता है। तो इस केस में क्योंकि रोड्स बनाने में एक लंबा समय लगता है, काफ़ी लंबा प्रोजेक्ट होता है और ये प्रोजेक्ट काफ़ी करोड़ों रुपए में रन करते हैं। सिर्फ एक एग्जांपल की नज़रिए से हम इसको समझते हैं कि सपोज़ कीजिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने किसी को एक प्रोजेक्ट दिया और उस प्रोजेक्ट की कीमत 1000 करोड़ रुपए, जिसको वो एक साथ तो दे नहीं सकते। अगर एक साथ दे दिया तो हो सकता है कि जिसने रोड्स बनानी है वो ये काम ही ना करे, या जो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का काम जो उससे एक्सपेक्ट हो वो उससे पहले ही रन अवे कर जाए। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया पैसे पार्ट्स में करके देगा कि जैसे जैसे आप काम पूरा करते चले जाएंगे, जितना जितना आपका पार्ट कंप्लीट होता चला जाएगा, वैसे वैसे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया उनका पेमेंट जो है वो रिलीज़ करता जाएगा। अब इसको दूसरे एंगल से समझिए कि अब जिसके साथ 1000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट हुआ है, जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, 1000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, अगर उसको जीएसटी पहले दिन ही 1000 करोड़ रुपए पे देना पड़ जाए 18% के हिसाब से, तो इट विल कम 180 CR। तो वो 180 करोड़ रुपए जीएसटी कैसे देगा, क्योंकि उसको पैसे तो मिल रहे हैं टुकड़ों में, वो भी हो सकता है 50 CR करके। तो प्रश्न यही है कि ऐसे केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या 50 CR उसके एंगल से मानी जाएगी, या पहले ही दिन 1000 करोड़ रुपए पे जितने का कॉन्ट्रैक्ट है उसके ऊपर जीएसटी देना होगा। इस इशू को एड्रेस करने के लिए सर्कुलर नंबर 221 आया है। दोस्तों इस सर्कुलर के अंदर एक पॉइंट जो बहुत अच्छा रेज किया गया, क्योंकि जो काम हो रहा है वो इंस्टॉलमेंट्स में हो रहा है और एक कंटिन्यूसली सर्विसेज फ्लो कर रही हैं फ्रॉम कंसेशनर टू नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज में ये लिखा हुआ है कि जब आपका एक माइलस्टोन अचीव होगा या जब आपको पेमेंट मिलेगी तब आप इनवॉइस रेज करेंगे। यू विल नॉट बी रेजिंग इट कि आपको पहले दिन ही पूरा 1000 करोड़ रुपए का इनवॉइस रेज करना है। तो अगर इस इशू को हम ध्यान से समझें तो अब जब उनको पार्ट वाइज पैसे मिल रहे हैं तो वो इनवॉइस भी पार्ट वाइज ही रेज करेंगे और उनकी जो लाइबिलिटी है वो भी पार्ट वाइज ही रेज होगी, ना कि उनको पहले दिन ही 1000 करोड़ रुपए पे जीएसटी देना पड़ेगा। काफ़ी लॉजिकल भी है, क्योंकि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया अपने इंटरेस्ट को भी ध्यान में रखेंगे। पहले दिन सारा पैसा रिलीज़ नहीं कर सकते क्योंकि उसको पैसे मिल नहीं रहे सप्लायर को, जो कि ये प्रोजेक्ट तैयार कर रहा है, जो कि ये रोड्स कंस्ट्रक्ट कर रहा है, वो भी पहले दिन पूरे कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू पर जीएसटी पे नहीं कर सकता। और क्योंकि ये कंटिन्यूड सप्लाई ऑफ सर्विसेज है एंड सेक्शन 31 सबसेक्शन 5 कम्स इनटू द प्ले, जैसे जैसे काम पूरा होगा वैसे वैसे इनवॉइस रेज होगा, वैसे वैसे ही उसको पेमेंट मिलेगी, उसके ऊपर ही उसको जीएसटी देना है। डे 1 को पूरा जीएसटी देने की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि डिपार्टमेंट सोच रहा था, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट पहले दिन हो गया, पहले दिन ही सारा जीएसटी इकट्ठा कर लिया जाए। इस सर्कुलर के थ्रू ये क्लैरिफाई कर दिया गया है कि पहले दिन जीएसटी देने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड बात है, क्योंकि जो सप्लायर है, जो कि रोड्स कंस्ट्रक्ट कर रहा है, जो कंसेशनर है, क्योंकि उनको पैसे बाद में मिल रहे हैं, तो हो सकता है उनको NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया कुछ इंटरेस्ट भी दे रही हो। तो अगर हम सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 क्लोज डी को देखें तो इंटरेस्ट इज आल्सो इंक्लूडेबल इन द ट्रांजैक्शन वैल्यू एज फार एज लेविंग ऑफ जीएसटी इज कंसर्न। तो यदि कोई इंटरेस्ट मिल रहा है सप्लायर को तो उनको उस इंटरेस्ट के ऊपर भी जीएसटी देना है। ये सर्कुलर इसी बात से संबंधित है। मैं उम्मीद करता हूँ ये सर्कुलर आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।